हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट क्लासेस पर आपका फिर से एक बार। आज हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट टेस्ट में 5% है, हम 5%। अब बात मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर 5% पढ़ेंगे ना तो 5% आपको मैं उंगली पर करा दूंगा। ये मतलब अल्फ़ाबेट टेस्ट में ये एक ही स्टेप है और यही हमको सीखनी है और ये 5% में हम कंप्लीट कर लेंगे। आप मेरे तक लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको 5% मतलब ये दिए हुए अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको उंगली पर बता दूंगा। आप मतलब समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे, आप खुद ही करने लग जाओगे। इससे लिए हम पहला पर्सन चालू करते हैं। पहला पर्सन है, देखो हमने टाइम बताने के लिए पर्सन पहले लिख लिया है। पर्सन पहला है एक्रोस, एक्रोन, एक्रेटा और एक्वेट। इसमें आपको बताया होगा, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन में बताया होगा कि मतलब इनको सीरीज में लिखो, क्रम में लिखो। क्रम में क्या है कि ए एक पर है, ए एक पर, ए एक पर, ए एक पर, मतलब एक कट जाएगा। ए सब में कॉमन है तो एक कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में सी 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 सी, ये सी भी कट गया। सी दो इनमें 1 2 3 4, चार में सी कॉमन है। फिर इसके बाद तीसरे पर चलते हैं आर, आर ओ आर क्यू। आप देखो क्या है गया, एक तो तीसरे पर आर है, फिर यहाँ पर ओ है, फिर आर है और फिर क्यू है। आपको हमने जो पहला वो किया था कि पहले शुरू में पढ़े थे, शुरू में हमने अल्फाबेट का क्रम याद किया था। क्रम में बताया होता है कि 18 कितने, ये आर कितने पर है, ओ कितने पर, आर कितने पर, क्यू कितने पर। तो ये बताओ कि क्यू जो है इन चारों में सबसे पहले कौन आता है? देखो आर 18 पर, फिर ओ 15 पर, फिर आर 18 पर, फिर क्यू 17 पर। कैसे आता है? आर 18 पर, क्यू 17 पर, ओ 15 पर और आर 18 पर। उसके बाद में हम इनमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ये ओ। अब देखो ओ वाला कौन सा है? ये ओ वाला नहीं है, ये देखो मतलब सबसे पहले आएगा बी। बी पहला कर लिए, पहले में सबसे पहले आएगा बी। ये हो गया कंप्लीट, इसको हमने कर लिया। इसके बाद हम चौथे पर चलो, चौथे पर चलेंगे ओ। इस पर ओ, इस पर आर, फिर इस पर आई और इस पर यू। देखो पहले यू आएगा या आई आएगा। चलो हमने ये तो कर लिया, ये फिर अब ये तीन बच गए, आर आर आर। इसके बाद में क्या आएगा? मतलब पहले ये ओ कर लिया, ओ के बाद में क्या आएगा? क्यू, मतलब 17 17, ये 17 पर आता है, ये 18 पर आता है, क्यू मतलब डी। इसके बाद में बी के बाद में आएगा डी, बी के बाद में डी, ये भी हो गया। फिर इसके बाद बचे हमारे पास ए और सी। क्या बचे हैं? ए और सी। ए और सी में ए तो 18 पर है और सी भी 18 पर है। ये देखो आई 18 आर। देखो इसके बाद में एक और आगे बढ़े, एक अल्फाबेट और आगे बढ़े, एक अल्फाबेट आगे बढ़ने पर ओ 15 पर, फिर इसके बाद में आई, मतलब ये 15 ये 9, आई 9 पर आता है ना, ये 9 ये 15। इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? आई, मतलब कौन सा आएगा? सी, ये सी। फिर इसके बाद में बचा हुआ ए, मतलब ये इनका क्रम बढ़ेगा बी डी सी ए। ये देखो समझ में आया कि नहीं आया कि बी डी सी ए। फर्स्ट आंसर होगा बी डी सी ए। कैसे? फिर से करते हैं एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखो शुरू में हमने सीखा कि सबसे पहले अल्फाबेट का वर्ड, अल्फाबेट में मतलब क्रम कितने पर है? ए ए ए ए, चारों में ए कॉमन है, मतलब ए अलग हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे सी 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 सी, ये दोनों कॉमन हो गए। क्या क्या कॉमन हो गए? सी ए सी और ए सी और ए सी, ठीक है। इसके बाद में ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन के बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आर ओ आर क्यू, मतलब आर 18 पर आएगा, क्यू ओ 15 पर आएगा, आर 18 पर, क्यू 17 पर। इनमें सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेट में? ओ, मतलब बी। कौन सा आएगा? बी, बी पहले पर आएगा। ओ 15 पर है, 15 सबसे पहले 15 ही आएगा। एल में क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? ओ, इनमें, ठीक। ये हो गया बी, बी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में चलते हैं अगले पर। ये देखो ये हो गया। अब इसके बाद में ये 18, फिर ये 18 और ये 17। इनमें मतलब क्यों 17, आर 18 और आर 18। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? आर 18 पर
R 18 पर, Q 17 पर। इन तीनों में सबसे पहले कौन? Q। Q आएगा 17 पर, मतलब ये D। इसके बाद में करेंगे B, B D, D भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास बचे हैं A और C। A और C में ये देखो, इसके बाद 18 18। अब देखो दोनों कॉमन आ गए 18, मतलब इनमें हम कोई एक सेटिस्फाई आंसर नहीं हुआ कि भाई कौन सा पहले आएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, आज के आगे बढ़ेंगे O, आज के आगे बढ़ेंगे I। O का क्रम 15 और I का क्रम 9। 15 और 9 में से पहले कौन आता है? I, मतलब कौन सा आएगा? C। ये आ गया C, और जो बचा हुआ है वो कौन सा है? A। पहले का आंसर हो गया B D C A, पहले का। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पहले का आंसर हो गया B D C A। इसके बाद में चलते हैं दूसरे पर। दूसरा देखो, दूसरा B O L T E R, B O L S T E R, B O G L E और B O B I A T A I L B O L U S। ठीक, इसके बाद देखो B दो पर B, इन सब में B कॉमन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं O देखो किन में कॉमन है? O, फिर इसके बाद में O, फिर इसके बाद में O, फिर इसके बाद में O, मतलब कौन कॉमन हो गए? B और O कॉमन हो गए। जो पहले क्या था ना उसकी तरह B और O कॉमन हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो L, इसके आगे L, इसके आगे G, इसके आगे B और इसके आगे L। देखो L 12 पर, B 2 पर, 12 2 7 12 12 7 2 और 12 में सबसे पहले कौन आएगा? 2 B, ये आएगा, मतलब इसका आंसर पहला होगा D, इसका आंसर होगा D। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, D हमने कंप्लीट कर लिया, D को छोड़ दो। कौन कौन से बचे हैं? A B C और E, A B C और E बचे हैं। A B में अब देखो L G और L G में कौन आएगा? G। ये देखो G, कौन सा कौन आएगा? G। ये देखो G मतलब C। सब इनमें तीनों में, चारों में कितने बचे? चारों में पहले कौन आएगा? ये देखो G मतलब C, इसके बाद में C। ठीक, कौन सा हो गया? C वाला हो गया और B वाला हो गया। C वाला हो गया, B वाला हो गया। बचे कौन से हैं? A और B और E। इसके बाद में चलते हैं L और N, मतलब तीनों में L कॉमन है। इसके बाद L से आगे बढ़ते हैं, L से आगे T, इससे आगे S और इसके आगे मतलब L। देखो हाँ, इसके आगे नहीं, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, C और D कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में L, U और S और L, T S और N, T S और L। इनमें पहले कौन आएगा? L का है ये रहा, मतलब E। इसके बाद में आएगा E, कौन सा हो गया? E कर लिया। इसके बाद में कौन सा आएगा? हमने C कर लिया, D कर लिया, E कर लिया। तीनों को उठाओ, कितने बच गए? A और B बच गए। A में देखो T L N, फिर T और S में पहले कौन आएगा? T 20 पर, S 19 पर। सबसे पहले कौन आएगा? 19 या 20? 19 पर क्या है? S का मतलब B। इसके बाद में बचा हुआ जो है A, ये इसके बाद में बचा हुआ है। ये आंसर होगा D C E और B A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। देखो थर्ड नंबर में कौन कौन सा है? C A T E S, C A T E S, C A U S, C A U S A N, C A U T I O N, C A V I L। देखो C A, देखो इनमें C A सब में कॉमन है। C A और C A सब में कॉमन है। इसके बाद में चलते हैं आगे, फर्स्ट में चलते हैं A में। T U V, पहले कौन आएगा? T आएगा, U आएगा, V आएगा। पहले आएगा T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर। तो पहले कौन आएगा? T कौन से नंबर पर है? A नंबर पर। T A मतलब A नंबर, T A पर। इसके बाद में पहला आपने कर लिया,
इसके बाद में बी बच गया, सी बच गया, डी और ई। अब देखो टी का हो गया, इसके बाद में यू 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 वी, मतलब पहले कौन आएगा यू या वी? यू आएगा पहले, यू 21 पर और वी 22 पर, तो पहले कौन आएगा यू। यू में कौन सा है देखो, यू बी सी और डी में है, तो यू तीनों में कॉमन है। इसके बाद में चलते हैं इस यू से आगे, यू इसको अभी छोड़ दो, ई मतलब ई 22 पर आएगा, अब इन तीनों के बाद भी आएगा ई, तीनों के अंत में आएगा ई। देखो यू 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 तीनों में कॉमन, उसके बाद चलते हैं आगे, आगे आएगा एल, उसके बाद में एस, उसके बाद में टी। देखो एल एस टी, मतलब एल पहले आएगा कि एस पहले आएगा कि टी पहले आएगा, मतलब एल एस टी, तो एल 12 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, तो पहले कौन आएगा एल। अब एल कौन से में, ये देखो ये ए बी में, इसके बाद में आएगा बी, ए बी, बी कंप्लीट। देखो सी बच गया, डी बच गया, ई। अब देखो सी और डी में देखो यो गया, ये एस बच गया और टी बच गया, एस पहले आएगा टी, एस 19 पर, टी 20 पर, तो पहले सी आएगा, उसके बाद में डी आएगा, सी डी और जो बचा हुआ है ई, वो सबके अंत में आएगा। ठीक, इसके बाद में चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। हमने पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में देखो एच ओ एस टी ए एल, एच ओ एस टी ए जी ई, एच ओ एस टी आई एल ई, एच ओ एस पी आई सी ई, एच डबल ओ एफ। अब देखो एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ सब में कॉमन है, देखो एच ओ सब में कॉमन है, एच ओ। आज हम 2 स्टेप पढ़ेंगे, 2 मतलब एक अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे और एक और पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ आपको, पहले ये कर लेते हैं, एक एच ओ और एक एच ओ। देखो एच ओ सब में कॉमन है, उसके बाद चलते हैं एच ओ से आगे, एस ओ के आगे एस, उससे आगे एस, उससे आगे एस, उससे आगे एस, उससे आगे ओ, मतलब इन चारों में एस है, उसके बाद में ओ। तो बताओ एस पहले आएगा कि ओ, मतलब एस 19 पर, ओ 15 पर, तो आएगा पहले ओ। ओ कौन से पर है, ई में, मतलब ई अपना कंप्लीट, ई को उठाओ। उसके बाद बच गए ए बी सी और डी, ए बी सी और डी बच गए, ए बी और सी डी में कौन सा है देखो एस एस एस, इनमें एस सब में कॉमन है। उसके बाद चलते हैं टी पर, इस वाली टी 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 और पी। अब देखो इन दोनों में तो पी है, इन तीनों में टी 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 और उसके डी में है आई पी, तो बताओ टी पहले आएगा कि पी। अब देखो टी पहले आएगा कि पी, मतलब टी 20 पर, पी 16 पर, तो देखो पी आएगा, पी कौन से पर है, डी में, पी कौन से है डी में, डी अपना कंप्लीट। बच गई ए बी और सी, कौन कौन से बच गई, ए बी और सी। ए बी और सी में देखो एस टी अपना कॉमन है तीनों में, एस टी एस टी एस टी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले वाले में, टी के बाद में अगला आएगा ए, ये ए ये ए ये आई, मतलब ए आई में तो दोनों में, इन दोनों में आएगा, मतलब कि आई तो 9 पर है और ए एक पर है। अब देखो ए इन दोनों में कॉमन आ गया। उसके बाद चलते हैं ए से अगले वाले में, ए से इसको अभी छोड़ दो, कौन सा छोड़ दो, ये वाला, क्योंकि ये अब इन दोनों में ए कॉमन है, तो सबसे पहले ए का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद में इनका आएगा, कौन सा का, आई का आएगा। अब देखो ए और ए इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद चलते हैं ए से आगे एल और जी, मतलब एल 12 पर और जी 7 पर। अब बताओ पहले जी आएगा कि एल आएगा, जी 7 पर, एल 12 पर, तो पहले आएगा जी कौन से पर है, बी में, डी के बाद में बी, बी के बाद में आएगा कौन सा बचा हुआ है, जो ए वाला ए। और आप बता दो बस कौन सा गया, बस कौन सा गया, सी वाला सी। कौन कितने हो गए हम, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी और चौथा भी। इसको थोड़ा सही लिख दूंगा, ए डी बी ए सी, ई डी बी ए सी, ए बी सी डी बी और डी डी सी ई बी ए, ई बी और ए। पहला है बी डी सी ए, बी डी सी और ए। ये देखो कितने कर लिए हमने, 4 कर लिए, एक आखिरी प्रश्न बचा है 5वां। 5 में देखो कौन कौन से हैं, ए डबल पी ई ए आर, ए डबल पी आर ए आई एस सी, ए डबल पी आर ओ बी ए एल, ए डबल पी ओ। देखो ए डबल पी तीनों में कॉमन है, चारों में, कितने 4 है, चारों में ए डबल पी कॉमन है,
क्या कॉमन है? ए डबल बी, ए डबल बी चारों में कॉमन है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहो, मैं आपको वादा करता हूं जो हम पढ़ेंगे वो सीख ही जाएंगे। ए डबल बी चारों में कॉमन है। उसकी बात में चलते हैं, चाहे कम पढ़ लेंगे लेकिन सीख कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप उसकी बात चलते हैं ई पर। ई ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी क्या गया? सभी कॉमन आ गया। अब देखो पहले इससे आगे बढ़ो, पी से आगे बढ़ेंगे ई 5 पर, आर 18 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर। मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? 5 18 18 और 15। 5 18 18 और 15 में पहले कौन आएगा? 5। 5 पर क्या है? ई, और ई कौन से में? ए वाले में। मतलब 5 का पहला आएगा ए, ये ए कंप्लीट हो गया। इसको हटाओ, कौन सा बच गया? बी सी और डी। अब देखो बी में आर 18 पर, आर 18 पर और ये 15 पर, ओ मतलब कि ये दोनों कॉमन हो गई, ये हो गया। लेकिन ये 18 पर और ये 15 पर, तो पहले किसका होगा? 15 वाले का। 15 कौन सा है? डी वाला। तो ए के बाद में डी, ए के बाद में डी, और इसके आगे बढ़ते हैं। इससे आगे कौन सा हो गया? ए वाला हो गया और डी वाला हो गया। अपने पास कौन कौन से बचे हैं? बी बचा है और सी बचा है। बी में आर 18 पर और आर 18, उससे आगे बढ़ते हैं। आर से आगे ए, उससे आगे 15, मतलब ए आएगा कि पहले 15 आएगा? एक आएगा 15, पहले एक आएगा। एक कौन से पे? बी पर। कौन से पर है? बी पर। बी से आगे अब कौन सा बचा हुआ है? सी। तो ये हो गया ए डी बी सी, ए डी बी सी। इस टाइप की कंप्लीट हो गई। अब उससे आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक। आप इसके पर्सन आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, आप किसी भी किताब देख लो, ये टाइप आपको कहीं मिल जाएगी। आप तो उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान है। आप चलते हैं क्रम निर्धारण परीक्षण पर। अपना अल्फाबेट टेस्ट क्या है? क्रम निर्धारण परीक्षण। कौन सा टॉपिक है? क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण परीक्षण। मतलब इनमें क्या है कि क्रम निर्धारण करना है। अब आप देखते जाओ कैसे हुआ क्रम निर्धारण। मैं आपको पर्सन बताता हूँ कौन सा हुआ क्रम निर्धारण परीक्षण। क्रम निर्धारण परीक्षण में आप बताओ, मधु बाएं से 15 पर तथा दाएं से 11 स्थान पर है, तो कुल बताओ। देखो सबसे पहले इसमें बेसिक है। बेसिक अगर आपको बाएं मतलब लेफ्ट और लेफ्ट दिए हो, लेफ्ट सेम सेम दिए होना कि बताएंगे लेफ्ट यानी दायां, बायां सॉरी बायां, लेफ्ट यानी बायां और राइट आर यानी दायां राइट। अब देखो आपको दिया होगा कि एक लेफ्ट एक राइट, मतलब आपको अगर लेफ्ट लेफ्ट दिए हो तो उनका आएगा अंतर, अगर राइट राइट दिए हो तो उनका होगा राइट अंतर, और इसके बाद में अगर लेफ्ट और राइट दिए हो तो वो होंगे एड, और अगर राइट और लेफ्ट दिए होंगे तो वो होंगी एड। ये आप छोटी सी वो है बेसिक, ये आप याद करो यहाँ से। मतलब कि अगर लेफ्ट लेफ्ट दो आ गए साथ आ गए तो कटेंगे, और अगर राइट राइट दोनों साथ आ गए तो कटेंगे, और अगर लेफ्ट और राइट आ गए तो दोनों जुड़ेंगे, और अगर राइट और लेफ्ट आ गए तो दोनों जुड़ेंगे। एल यानी बायां और आर यानी दायां, लेफ्ट और राइट। इसके बाद चलते हैं प्रश्न पर सीधा। प्रश्न पर चलते हैं कि मधु बाएं से 15 पर और दाएं से 11वें स्थान पर है। मतलब बाएं से मतलब लेफ्ट, कौन से स्थान पर है? 15 पर। कौन है? मधु। मधु बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से मतलब आर 11वें स्थान पर है। ये 15 है, लेफ्ट से 15 पर राइट से 11वें स्थान पर है। तो स्थान मतलब सीरीज में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताओ। देखो सारणी है, आपको सारणी की जरूरत नहीं है, आप ये सीखो सीधा कि ये दिया हुआ है लेफ्ट और राइट, मतलब क्या होंगे? दोनों होंगी एड, मतलब सारणी नहीं है, अल्फाबेट है। आप ये देखो ये सारणी है, देखो एल अभी
अल्फाबेट वाले में सीखेंगे, पहले ही सीख लो। देखो इन दोनों इक्वल बतानी है, तो हमारे पास होगा 5 और 6 और 2 26। लेफ्ट मत क्या बोलता है कि मधु, अब इसमें देखो, इसमें एक वो है कि अब मान लो, अब आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन देखो आपने 25, अब ये गलत है, आप इसको सही बताना, 26 24 और डी क्या हो गया, डी 23 मार्क। अब हमारे पास तो निकल गया 26, तो हम क्या करेंगे 26। अब देखो, लेकिन ये गलत है, कैसी गलत है, आप मान लो, आप सिर्फ बताओ, ये मान लो कोई है, और मैंने कभी बताया कि ये तो दाया है और ये बाया है, ये है बाया यानी लेफ्ट, और ये है दाया यानी राइट, ये है बाया और ये है दाया, ये है बाया और ये है दाया। अब देखो क्या बताया कि लेफ्ट से 15 स्थान पर, मतलब यहाँ से मान लो आप ये 15 स्थान पर कौन है, मधु, बाएं से 15 स्थान पर मधु है, और दाएं से कौन से स्थान पर है, 11 स्थान पर, दाएं से 11 स्थान पर है। देखो स्थान तो बाएं से दिया हुआ है और दाएं से दिया हुआ है, तो दोनों जोड़ो, 15 + 11 यानी 26। अब देखो ये बात आपको नहीं दी क्या कि इन दोनों में मधु कॉमन है, बाएं से भी मधु कॉमन है और दाएं से भी मधु कॉमन है, तो मधु को हमने 2 बार काउंट कर लिया, और तो 2 बार काउंट करने के लिए इसमें से एक हटाएंगे, इसमें से, जिसके कारण अब किसी को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, एक हटाएंगे इसमें से, तो क्या आएगा 25, इसका आंसर होगा 25। कौन सा है 25। इस स्टेप में आप मेरे पास अंत तक रहो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फायदेमंद होगा, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। पर्सन सेकंड पर चलते हैं। पर्सन सेकंड दिया हुआ है कि 50 छात्रों की कतार में मधु बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 36वें स्थान पर है, दाएं से 36वें स्थान पर है। 1 मिनट, 50 छात्रों की कतार में मधु बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 11वें स्थान पर है, तो क्या बता रहे हैं, मान लो ये देखो, ये 50 छात्रों की कुल, ये यहां से कितने हैं 50, यहां से यहां तक कितने हैं 50 है। आप बताया भाई कौन सा, ये है बायां, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये है बायां और ये है दायां, कौन सा है, ये है बायां और ये है दायां, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे आगे 50 छात्रों की कतार में मधु बाएं से 15वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान बताओ, ये दिया हुआ है कि बाएं से 15वें स्थान पर है, तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा, बाएं से 15वें स्थान पर मधु है, मतलब यहाँ से आप चलो, यहाँ 15 स्थान है, यहाँ कौन बैठा है मधु, तो पूछा है कि इसका दाएं से स्थान कौन सा है, इसका दाएं से स्थान कौन सा है। अब देखो वो मतलब एक आप वो लिख लो कि कोई भी फॉर्मूला सा है कि अगर दोनों को ऐड करते हैं, मतलब कि जो दोनों संख्या अभी पसंद किया था ना उससे पहले कि दोनों एक बाएं से और दाएं से दोनों को ऐड करने पर एक चीज कॉमन हो जाती है, उस चीज को उठाने के लिए इसमें से एक करेंगे माइनस, ये आप देख लो, एक करेंगे माइनस। इसके बाद में चलते हैं बायां और दायां। अब क्या पूछा है कि दाएं से मधु का स्थान बताओ। देखो 50 को है, 50 में से 15 गए तो 35, लेकिन ये भी एक वही है कि अगर 35 तो हम यहाँ तक पूछे, 35 कहाँ तक पूछे, 35 हम मधु से एक पीछे वाले तक पूछे, लेकिन मधु तक पूछना है, तो 35 + 1 सॉरी 35 + 1 36, तो इसका आंसर होगा 36। अभी देखो कैसे, देखो बायां और दायां लिख लिया, पहले 50 छात्रों में 50 छात्रों में बाएं से मधु का स्थान 15 लिख लिया और दाएं से उसका स्थान हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यहाँ से चले, यहाँ तक चले, ये 50 है हमारे पास, मतलब कि 50 हमारे पास है, 15 तो इस तरफ हो गए, 15 तो इस तरफ आई, अब इस तरफ है 35 है। अब यहाँ तक चले, यहाँ से 5 7 8 10 15 20 25 और एक 35 तक हम इस मधु से एक पीछे वाले तक पहुंचे। अब इस मधु तक पहुंचने के लिए 35 में एक जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 36। ये देखो अब इसका भी एक वही है कि यहाँ को ढका और यहाँ पर उसका स्थान पता करने के लिए एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे। आप ये थोड़ा थोड़ा याद कर लेना कि
बेसिक नॉलेज है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कि अगर दोनों हमें क्या करना है कि पुल याद करना है, पुल याद करने के लिए इकट्ठा देंगे, और अगर बाएं से दिया हुआ है पुल दिया हुआ है तो दाएं से याद करने के लिए मतलब आप देखो कुल बराबर, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये देखो ये फॉर्मूला है, आप किस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला ये देखो, अगर हमारे पास पुल दिया हुआ है, ठीक, पुल दिया हुआ है तो क्या एक चीज नहीं देगा, क्या तो लेफ्ट नहीं देगा या राइट नहीं देगा। अब देखो इसमें बताया होता है कि मधु पुल था 50, टोटल 50, और लेफ्ट से उसका स्थान 15, तो क्या याद करना था, राइट से याद करने के लिए। अब देखो मतलब कुल है टोटल में 50, इसे मान रखते जाओ, लेफ्ट 15, राइट याद करना था एक, मतलब एक। अब इसमें जो पर्सन हमारे पास ये फॉर्मूला बना है, इससे तो ये बना एक, इसमें से घटाना है। आप देखो 15 में से घटाएंगे 14, और 14 को उस साइड में लेंगे, किस साइड में, पहली साइड में, तो माइनस का होगा, मतलब 50 में से 14 गए तो 36। ये देखो ये आंसर हो गया। फॉर्मूला बना है कौन सा, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप इसको मतलब कुल ज्ञात करना हो तो कुल भी कर लेंगे, कुल हमारे पास देखो कितना था कुल, अब इन सब उठा हमारे पास बच गया बस ये फॉर्मूला हो गया। अब दो फॉर्मूले याद करने जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास क्या दिया होता है कि कुल याद करना था हमारे पास, ठीक है, और क्या बताया होता है कि मधु बाएं से 15 स्थान पर और दाएं से 11वें स्थान पर है, तो क्या याद करना, टोटल याद करना, मतलब टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट राइट कितना था हमारे, लेफ्ट कितना था 15, राइट कितना था 11, और एक माइनस 1, 15 11 26, 26 में से एक गई तो 25, ये इसका आंसर हो गया। आप ये फॉर्मूला याद करो, कुल बराबर टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू माइनस 1। आज थोड़ी तबियत भी डाउन है, उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले टाइप में चलते हैं। देखो अगले टाइप में चलने के लिए सुरेंद्र की है, छात्रों की एक कतार में सुरेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर तथा कामू बाएं से 15वें स्थान पर है। छात्रों की एक कतार में सुरेंद्र दाएं से 11वें पर तथा कामू, देखो अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है ना वो बता दूं, इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट लगाना। ये मतलब अधिकतर ये पूछा जाता है, आजकल क्या पूछा जाने लगा, मतलब ये नहीं पूछा जाता है, ये कम हो गया थोड़ा सीखा ट्रेंड। अब ये पूछा जाता है कि आपको मान लो मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ कोई भी मधु है वो बाएं से 3 स्थान पर है और कामू है दाएं से 3 स्थान पर है, तो ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। इस अपना स्थान चेंज करने के बाद क्या हुआ कि एक है ना जो मतलब मधु का दे देगा, मधु का दे देगा, तो पूछेगा कि कामू का क्या है, कामू ने मतलब स्थान, कामू ने तो स्थान चेंज किया है, तो कामू का बाएं से स्थान क्या होगा, ये देखो आप, मतलब ये है बायां और ये है दाया, ये मुझे पता चल गया, ये है बाया और ये है दाया। तो इसके बाद में प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है छात्रों की कतार में सुरेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर, सुरेंद्र है जो दाएं से कौन से स्थान पर है, यहाँ पर है सुरेंद्र 11वें स्थान पर। हमको टोटल नहीं बताया, टोटल भी याद कर सकते हैं और जो पूछेगा वो भी याद करेंगे। अभी देखो छात्रों की कतार में सुरेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है और तथा कामू बाएं से 15वें स्थान पर है। कामू मतलब कामू यहाँ बैठा है बाएं, कामू बाएं से जो स्थान पर 15वें स्थान पर है, कामू कौन से स्थान पर, बाएं से 15वें स्थान पर कौन है, कामू, ठीक है। क्या बताया गया कि कामू बाएं से 15वें स्थान, कामू बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, मैंने बोला था कि अभी स्थान बदल आएगा, अगर दोनों आपस में स्थान बदल ले तो आप एक का दे देगा। आप देखो कौन से का देता है, ये देखो, क्या तो कामू का दे देगा या सुरेंद्र दिया है नाम से लिख दें, या तो सुरेंद्र का देगा, मैं या तो सुरेंद्र का देगा और या कामू का देगा। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि बाएं से 15वें स्थान पर कामू है और दाएं से सुरेंद्र कौन से स्थान पर, 11वें स्थान पर, दोनों आपस में अपना स्थान बदले तो सुरेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर होगा, सुरेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर होगा। सुरेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर मतलब यह है, अब वर्तमान में यह है तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, यह आएगा, यहाँ
कौन से स्थान पर, 17 स्थान पर कौन है, सुरेंद्र। अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, मतलब कितने स्थान एक्सटेंड किया है, कितना स्थान इसने बढ़ाया है, मतलब 17 में से 11 गए तो 6, ये कितने बढ़ाया है, 6। अब देखो आप इससे आगे देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो बताइए कि कतार में कुल कितने छात्र हैं। पहले क्या होता है, कतार में कुल कितने छात्र हैं, कतार में कुल कितने छात्र हैं। देखो कम का दे दिया 15वां, और अब नया दिया है किसका, सुरेंद्र का 17वां। तो अब देखो 15 किसका दिया है, कामू का, 15 किसका दिया है, कामू का, और सुरेंद्र का कितना दिया है, सुरेंद्र का कितना दिया हुआ है, 17। कामू का कितना दिया हुआ है, 15, सुरेंद्र का दिया हुआ है 17। ये देखो सुरेंद्र का दिया हुआ है 17। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, क्या करना है, वो टोटल करना है। पहला फर्स्ट प्रश्न है, इसमें 2-3 प्रश्न एक साथ ही पूछ रहे हैं, जो आपका एक प्रश्न में ही आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी करने में आपको टाइम मिल जाएगा। बस क्या इंपॉर्टेंट टाइम है। अब देखो 15 और 17 32। अब देखो टोटल आ गया 32। अब देखो इसमें ये गड़बड़ है क्या, कि इस आंसर 32 नहीं होगा। अब 32 कैसे नहीं होगा, ये देखो आप कि 22 से 15 स्थान पर कम हुए और 11वें स्थान पर कौन बैठा है, सुरेंद्र। अब देखो सुरेंद्र 11वें स्थान से यहाँ गया है, अभी यहाँ तक गया है, सुरेंद्र 11वें स्थान से यहाँ गया, तो कम हो तो इसको 2 बड़े, इसको नहीं, इसको देखो सॉरी, सुरेंद्र 11वें स्थान से 17वें स्थान पर गया, मतलब सुरेंद्र एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। इसमें एक चीज क्या हो गया, एक ज्यादा हो जाएगा, तो अब इसको एक ज्यादा करने के लिए इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे 31। ये इसका आंसर हो गया। आंसर कैसे हो गया कि दोनों को ऐड किए, 17 को भी ऐड किया, 15 को भी ऐड किया। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, एक को कॉमन करने के लिए एक उठाने के लिए इसमें 31, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इस प्रश्न सेकंड में चलते हैं। सेकंड प्रश्न क्या दिया है कि कामों का 22 स्थान कौन सा है, मतलब फर्स्ट का तो आ गया हमारे पास 31, फर्स्ट का टोटल पूछा था, टोटल का 31। अब सेकंड प्रश्न पूछ रहा है कामों का 22 स्थान बताओ, कामों का 22 स्थान बताओ। कामों का 22 स्थान, वर्तमान में कामों का कौन सा स्थान है, 15वां। वर्तमान में कामों का कौन सा स्थान है, 15वां। और दिया हुआ कितना है कि अब इस सुरेंद्र कितना बड़ा है, सुरेंद्र यहाँ से 6 बड़ा है, सुरेंद्र यहाँ से कितना बड़ा है, 6। तो कामों कितना बढ़ेगा, सुरेंद्र यहाँ से 6 बढ़ा है तो कामों कितना बढ़ेगा, सुरेंद्र अगर यहाँ से 6 बढ़ा है तो कामों एक कम बढ़ेगा। एक कम कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक आप फॉर्मूला से मान लो कि इसमें वो बताया कि 2 एक साथ हो जाएंगे। अब देखो कैसे, 17 में से क्या आएगा 6, अब ये 6 बढ़ा है लेकिन इसमें से 6 नहीं बढ़ाएंगे, इसमें एक कम करेंगे, आगे इसका फॉर्मूला मान लो 5। ये मतलब क्या हो जाता है कि 2 एक साथ हो जाते हैं, तो 2 अगर जुड़ जाएंगे तो एक कम करना पड़ेगा। एक कम करने के लिए मतलब 2 अगर कॉमन आ गए तो 2 कॉमन एक साथ नहीं गिन सकते, इसको एक कम करेंगे, तो इसलिए हम एक घटाएंगे। तो अब यहाँ से कितना आ गया 5, इनमें अंतर कितना है 5 का। छठे पर तो ये आई गया सुरेंद्र। अब इनमें अब देखो कम 15, कम कौन से स्थान पर है 15, तो कम का अगर 15 में से 5 जोड़े तो कम 5 बढ़ेगा, तो ये आ गया 20। ये सेकंड प्रश्न का आ गया 20। सेकंड का कितना आ गया, सेकंड का आंसर आ गया 20। और इसके बाद में चल नहीं सॉरी, ये 20 से आएगा, ये 21 से आएगा। कैसे आएगा देखो आप, ये यहाँ से 6, वो मैंने कोई पर्सन देख लिया था ना, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। और ये 15, यहाँ से 15 6 बढ़ाएगा, ये होगा 21। ये क्या होगा, इसी के लिए कम होगा, एक टोटल के लिए ये कम होगा, ठीक है, एक चीज के लिए कम होगा, एक होगा टोटल के लिए कम। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है कि कतार में दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, कतार में दोनों के बीच कितने छात्र हैं। देखो प्रश्न तीसरा, कतार में दोनों के बीच कितने कुल छात्र हैं, मतलब अब टोटल तो हमारे पास बताया हुआ है कि कितना आ गया 31, टोटल हमारे पास क्या है 31, ठीक। इसके बाद में आप देखो 17, 11 से कितना बढ़ाया 17, अगर 17 और कितना 15, 17 और 15 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 32, लेकिन
इसके लिए वो बताया था कि ये कम हो जाएगा, जो भी दो जुड़ जाते हैं उसके लिए ये कम हो जाएगा। अब इसके लिए इससे आगे बढ़ते हैं, कितना आया कि 30% है कि इसी का कतार में दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, मतलब कि किन में से घटाएंगे, एक तो 17 में से और एक 15 में। 17 में से 15 घटाए तो कितने आ गए 5 नहीं 6, 17 में से कितना घटाए 6। अब इसमें मैं इसका बता रहा था, इसमें से एक अगर कम करेंगे, इसमें से एक कम करना पड़ेगा 5, इन दोनों का अंतर होगा 5, इन दोनों का अंतर मतलब कि 6 में से खुद आ ही रहा है, इसका अंतर होगा 17 में से मान लो कि ये 11 है, ये 12, 1, 13, 14, 15, 16, 17 अंदर पूछ रहा है, ये 11 स्थान पर है, ये 17 स्थान, इनका बीच का पूछ रहा है, 3 और 2 5, ये आंसर हो गया 5। तो तीसरे का आंसर हो गया 5। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 5। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये इंपोर्टेंट था जो हमने सीखा है ना, वो इंपोर्टेंट था। अब उसके बाद चलते हैं अल्फाबेट वाले में, मतलब कि आपको बताया हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बता देगा बाएं से बता देगा। पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखो, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला, यहां से लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गई हमारे पास अल्फाबेट। अल्फाबेट एक ए से लेकर जेड तक। अब प्रश्न सीधा प्रश्न पर आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वीं अक्षर के दाईं ओर। अब ये भी देखो जो पहले क्या करा कि मतलब कि राइट और प्लस लेफ्ट ये जुड़ेंगे, और राइट लेफ्ट प्लस राइट ये जुड़ेंगे, और कठिन कौन कौन से ये लेफ्ट माइनस लेफ्ट और राइट माइनस राइट, कौन कौन से कटेंगे लेफ्ट माइनस लेफ्ट और राइट माइनस राइट। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर बढ़ते हैं कि बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको दिया हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न देख लो मैं, दाईं ओर से 15वीं अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर से मतलब राइट से 15वीं अक्षर के दाईं पांचवा कौन सा होगा। अब ये देखो क्या बताया है कि ये है दायां और ये है दायां, कहां ये दायां और दायां, ये दोनों क्या होंगे, दोनों कटेंगे, मतलब 15 से घटाओ, 15 में से 5 कितना है 10। देखो क्या करना है 10 राइट पर जाना है 10। अब देखो अगर ये यहां से स्टार्ट होता है मतलब ये कौन सा है लेफ्ट, ये कौन सा है लेफ्ट, और जेड यहां से होता है मतलब राइट, कौन से किस तरफ से चलना है राइट से, मतलब जेड से विपरीत चलेंगे। अब विपरीत चलने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि विपरीत मतलब अगर ए टू जेड मतलब ए से मतलब जेड तक है ना, विपरीत में क्या होता है कि दोनों का विपरीत 27 होता है, दोनों विपरीत ऐड 27 होता है। अब मान लो कि किसी का विपरीत मान लो सी 3 पर और x 24 पर, दोनों का ऐड होगा 27, मतलब इन दोनों का ऐड में से 27 होगा। अब देखो 27 में से 10 घटाओ, सीधा ही घटाओ, 27 माइनस 10 क्या होगा 17। 17 पर क्या है क्यों, इसका आंसर होगा क्यों। अगर आपको वैसे करना है, अगर देखो पर्सन में इससे कर लेते हैं, देखो क्या करना है राइट से 10वें स्थान पर चलना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10, ये देखो ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, देखो राइट से चलना, राइट हमारे हमेशा जेड में होता है और लेफ्ट ए से होता है। अब देखो जेड से मतलब किस तरफ चलना है, राइट की तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो देखो कितने चलना है 10 चलना है, 10 में 1 2 3 4 5 6 7 तक टी, फिर 8 9 10, 10 पे क्या है क्यों, ये हमारा हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताया हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के 5वां बायां कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 15वें अक्षर के बायां 5वां कौन सा होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 95वें अक्षर के 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, दाईं ओर से 15वें स्थान पर, बाईं ओर से 5वें स्थान पर। तो देखो मैंने बताया था अभी, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे? ऐड। कैसे ऐड करेंगे? 15 और 5 20, 15 और 5 20 ऐड कर लिए। किस तरफ से चलना है? राइट से चलना है, मतलब शुरू में दिया हुआ है राइट, तो किसी तरफ से चलेंगे? राइट से। तो राइट से चलना है 20 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो फॉर्मूला बताया हुआ कि नॉर्मल सा है कि 27 में से घटा लेंगे, 27 में से 20 घटाए तो कितना आ गया? 7। और 7 पर क्या आता है? जी। 7 पर क्या आएगा? जी। 7 पर क्या आएगा? जी। इसके बाद में अगर आप इसमें अल्फाबेट चला, देखो अल्फाबेट चलते हैं किस तरफ से चलना है? राइट से। राइट कौन सा है? ये, मतलब जेड से नहीं, जेड से 20 पर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 पर क्या आ गया? जी। आप देखो कैसे भी याद करो, आंसर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप दिया है कि बाईं ओर से 15 अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसी में चेंज कर देगा, इसी में चेंज कर देगा। अगर पर्सन कंप्लीट हो जाएगा, कोई बच गया होगा इसमें स्पीड ज्यादा स्टेप वाला कि बाएं दाएं ज्यादा हो गया तो हम वो कर लेंगे। देखो क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं, अब आप पर्सन यही था लेकिन इसको चेंज कर लिया, दाएं कौन सा अक्षर होगा? दाईं ओर से, बाईं ओर से 15वें स्थान पर, दाईं बाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? देखो, बायां यानी लेफ्ट और दायां यानी राइट। किस तरफ से चलेंगे? लेफ्ट से, मतलब दोनों जुड़ेंगे। 15 और 5 20। अब ये देखो शुरू से अब देखो क्या किस तरफ से चलना है? लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब कौन सा है? देखो यहाँ से लेफ्ट ए बी सी डी ई किस तरफ चल रहे हैं? राइट की तरफ चल रहे हैं, मतलब लेफ्ट से चलना है। लेफ्ट कहाँ से? ए पर। ए से 20 पर चलेंगे तो 20 पर कौन सा स्थान आता है? सीधा लिख दो टी। ये इसका आंसर हो गया। 20 पर कौन सा आ गया? टी। मैं देखता हूँ और कोई बस क्या हो तो बाईं ओर से 15 से दाईं ओर 5 तो कौन सा होगा? हाँ देखो, पंक्ति में राजा का स्थान बाएं से 28वां तो दाएं से 16वां है। ये तो हो गया। अब इससे आगे बढ़ चलते हैं। इसमें अगर कोई स्टेप एक तो बच गए तो हम कल वाले प्रश्न में खेलते हैं। आपको मैं एक और बता रहा हूँ, मतलब चलो ये तो छोड़ो, मैथ ही क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। अब इसमें बताया कि पंक्ति में राजा का स्थान बाएं से 28वां, राजा का स्थान बाएं तक कौन सा है? बायां ये है, ये बायां, आपको दिख नहीं रहा तो सही, बायां दायां, बायां दायां, आप उसको ऑपरेट करते जाइए और आपको बेनिफिशियल 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद में बायां और दायां क्या बताया है कि कौन से स्थान से दिया हुआ है कि एक पंक्ति में राजा का स्थान बाएं से 28वां स्थान है, बाएं से 28वां, मान लो 28 से आए, 28वां स्थान किसका है? राजा का। उसके बाद में आगे क्या दिया है कि 28वां स्थान राजा का है और 28वां स्थान राजा का है और दाएं से 16वां स्थान ये है इस दाएं से 16वां स्थान, दाएं से 16वां स्थान यह है मान लो 16वां किसका है? इस का। अब इसके बाद देखो दाएं से 16वां स्थान है और ये दाएं लिख दिया, ये बाएं लिख दिया, दाएं से 16 है और बाएं से, इनके बीच में एक है, इनके बीच में कौन है? इनके बीच में दोनों के ठीक बीच में दाएं से 5वें स्थान तक यीशु बैठा है। आप चलो कुछ मान लो दाएं से बीच में, इन दोनों के बीच में एक कौन बैठा है? आप मान लो जित मान लो, जे से जे, इन दोनों के बीच में बैठा है और बताया है कि बाएं से उसका स्थान 5वां है, बाएं से उसका स्थान 5वां है, बाएं से उसका स्थान 5वां है। तो क्या पूछ रहा है? टोटल पूछ रहा है, इसलिए पूछेगा टोटल। अब टोटल, अब आप मेरे साथ लगे रहो, देखो क्या क्या करना है? TOTAL क्या करना है? टोटल। टोटल में देखो यहां से बाएं से करो, 28 ये हो गई, 28 तो ये हो गई,
इसके बाद ये देखो सेंटर, ये बताया कि सेंटर में अगर ये इन दोनों 5 है तो यहाँ से 5 होगा, बताया ना कि दोनों के सेंटर में बीच में बैठे हैं। अब अगर 28 से यहाँ से 5 है तो यहाँ से 5 होगा। देखो जोड़ो 1 2 3 4 और 5, 5 से 5 आ गए 28 प्लस 5 ये। और अब देखो 1 2 3 4 इस तरफ से भी 1 2 3 4 5, 5 से 5 तो कौन है जीतू। अब इन दोनों एक चीज मैं आपको बता दूंगा, ये देखो प्लस प्लस से दाएं से कौन सा स्थान है 16। अब देखो ये दोनों को तो ऐड कर लेंगे, किसको 18 28 को 16 ऐड करेंगे इनमें। देखो अब देखो मैंने बताया कि कोई भी संख्या मतलब मान लीजिए 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, कोई भी संख्या 2 बार रिपीटेशन नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। देखो इस तरफ से 5 ऊपर 1 2 3 4 5, 5 पर जीतू आ रहा है, या इस तरफ से 5 पर जीतू आ रहा है, और इस तरफ से भी 1 2 3 4 5 पर, इस तरफ से भी 5 पर कौन सा है जीतू। मतलब जीतू कितनी बार आ रहा है 2 बार। इसको एक बार करने के लिए क्या करना है, कम करेंगे, एक कम करेंगे, मतलब 10 में से एक कम किया तो 9, जोड़ दो 28 प्लस 9 प्लस 16 ऐड जोड़ दो 28 और 9 27, 27 से 16 36, 36 से 6 36 से 6 42, इनका आंसर होगा 42। ठीक है, ये हमने आज कर लिया, ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए कल करते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वाली वीडियो में हम इससे भी अच्छा आपको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।